नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। होली के बाद एक बार फिर आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत की गई। जोरदार हंगामे के साथ आज बिहार विधानसभा की शुरुआत किया गया। विपक्षी दलों के द्वारा सदन से लेकर बाहर तक जोरदार हंगामा किया गया। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के द्वारा नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से होली के समय मात्र 2 दिन में ही 22 लोगों की मृत्यु हुई है, इसका जवाबदेही किसकी होगी। सरकार इस पे चुप मौन बैठी हुई है, इस पे कोई भी जवाब सरकार नहीं दे रही है। राबड़ी देवी ने कहा कि जिस समय राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में सरकार थी तो एनडीए सरकार के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये जंगल राज है। तो उन्होंने जवाब मांगा कि क्या ये जंगल राज नहीं तो और क्या है, ये सुशासन सरकार है। इसी प्रकार से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि यहाँ पर अपराधियों पर कंट्रोल किया जा रहा है एवं जो भी अपराधी हैं उन्हें प्रशासन एवं सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी, इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। राबड़ी देवी एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने ये आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़े हुए हैं, सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बिहार में प्रतिदिन चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ अवैध व्यवहार ये हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन एवं नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। होली के बाद एक बार फिर आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत की गई। जोरदार हंगामे के साथ आज बिहार विधानसभा की शुरुआत किया गया। विपक्षी दलों के द्वारा सदन से लेकर बाहर तक जोरदार हंगामा किया गया। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के द्वारा नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से होली के समय मात्र 2 दिन में ही 22 लोगों की मृत्यु हुई है, इसका जवाबदेही किसकी होगी। सरकार इस पे चुप मौन बैठी हुई है, इस पे कोई भी जवाब सरकार नहीं दे रही है। राबड़ी देवी ने कहा कि जिस समय राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में सरकार थी तो एनडीए सरकार के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि जंगल राज है। तो उन्होंने जवाब मांगा कि क्या ये जंगल राज नहीं तो और क्या है, ये सुशासन सरकार है। इसी प्रकार से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि यहाँ पर अपराधियों पर कंट्रोल किया जा रहा है एवं जो भी अपराधी हैं उन्हें प्रशासन एवं सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी, इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। राबड़ी देवी एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने ये आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़े हुए हैं, सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बिहार में प्रतिदिन चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ अवैध व्यवहार ये हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन एवं सरकार के द्वारा इस पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनके कंट्रोल से बाहर हैं। एक तरह से देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों आज की विधानसभा की शुरुआत से ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। विरोधी दल जो हैं वो भाजपा को घेरते नजर आए, वहीं भाजपा के विधायक एवं एनडीए के विधायक ने उस पर अपने सफाई देने में लगे रहे। एवं अब देखा जाए तो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी सत्र का अभी 10-11 दिन और चलने वाले हैं और आज बिहार विधानसभा का 10वां दिन सत्र चला, वो भी जोरदार हंगामेदार रहा और आने वाले लगता है कि 10 दिनों 11 दिन और जो बचे हुए हैं वो भी जोरदार हंगामेदार रहेगा, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप का सिलसिला इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे उत्तराखंड के जो पुलिस है उसका जो अभियान है लंगड़ा अभियान, वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लंगड़ा अभियान से मतलब है कि जो ऐसे अपराधी हैं, बदमाश हैं, उनके पैरों में गोली मारकर कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे अपराधियों को पर नकेल कसने का काम कर रही है जो अधिक अपराध उत्तराखंड के अंदर कर चुके हैं। और आप देखिएगा कि हाल ही में रायपुर क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र में डकैती का मामला सामने आया था, लूट का मामला सामने आया था, जिसमें जो बदमाश थे वो फरार हो गए थे। और देर रात जो रानी फोकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने का काम कर रही है जो ऐसे अपराधिक हैं जो उत्तराखंड के अंदर वारदातों को अंजाम देते हैं। क्योंकि अभी देखिएगा कि लूट को सिर्फ 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं 2 बदमाशों को यहाँ पर
गिरफ्तार किया है और उनसे जो लूट का सामान है वो भी बरामद कर लिया गया है। और इसके साथ ही जो अन्य उनके साथ में मौजूद थे, जो इस पूरी लूट में मौजूद थे, उन पर भी नकेल कसने का काम पुलिस करेगी, क्योंकि एसएसपी अजय सिंह ने इसका खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो ऐसे बदमाश हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको किसी भी हालत में सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो लंगड़ा अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे बदमाशों को पैरों में गोली मारकर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। और इसके साथ ही देखिएगा कि ये अभियान कहीं ना कहीं अभी आगे भी चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह के अपराधी उत्तराखंड के अंदर दस्तक देते हैं उनको बख्शा नहीं जाता और उन पर कहीं ना कहीं पुलिस जरूर कार्रवाई करती है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक असंसदीय बयान से सियासत में आग लग गई है। लगातार बजट सत्र के बाद से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की मांग हो रही थी। इस मुद्दे पे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी सफाई भी दी थी और कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था। लेकिन उनके इस खेद व्यक्त करने के बाद भी जो सियासी विरोध था उनका थमता नज़र नहीं आया, जिसको देखते हुए अंततः पार्टी आलाकमान के निर्देश पे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के त्यागपत्र देने के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी रोष फैल गया। उनके त्यागपत्र देने के तुरंत बाद उनके आवास पे उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा हो गया और लोगों ने उनके त्यागपत्र को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री से प्रेशर बनाया कि मुख्यमंत्री उनके इस्तीफे को वापस ले लें। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस्तीफे को तत्काल गवर्नर हाउस भेज दिया और देर रात गवर्नर उत्तराखंड ने भी उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और वो पदमुक्त कर दिए गए। लेकिन प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद राज्य में पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है और उनके समर्थक इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। जबकि उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये लड़ाई पहाड़ बनाम मैदान की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ थी जिन्होंने विधानसभा के मंडप में पहाड़ वर्ग के लोगों के लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लड़ाई कहाँ जाकर के रुकती है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल भी लगातार अपने समर्थकों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे जो गलती हुई थी, जो गलत बयानी उनसे हुई थी, उसके चलते उन पे दबाव था आम जन का, उसके चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि राजनीति में इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको एक साथ मिल के उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। हाल ही में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहली नकारात्मकता फैलाने वाली पार्टी बताया था और आज एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से कई बिंदुओं पर उन्होंने भाजपा को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो नकारात्मकता फैलाती है, नकारात्मकता की राजनीति करती है, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करती है। वहीं दूसरे बिंदु पर उन्होंने कहा कि ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो काला कानून लाई, किसानों को MSP पर भुगतान नहीं होता, किसान परेशान है, लाचार है, उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। किसानों के कानून को काला कानून बताया। साफ तौर पे तीसरे मुख्य बिंदु पर उन्होंने बात करी कि उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली थी, मगर अब सारी टॉलरेंस नीतियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। तमाम बिंदुओं पर उन्होंने घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नोटबंदी करने के, देश भर में नोटबंदी करने का जो सीधा जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, जिससे पूरा देश परेशान हुआ और कहीं ना कहीं काला धन बढ़ता दिखाई दिया। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया। उन्होंने हाल ही में प्रेस वार्ता भी की थी। प्रेस वार्ता के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो नकारात्मकता फैलाती है। न सिर्फ नकारात्मकता बल्कि किसानों के मामले में जो बिल आया वो काला बिल था, नोटबंदी देश को और गर्त में लेकर के चली गई। इन तमाम बातों के साथ आज का ये ट्वीट बेहद राजनीति गलियारों में वायरल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।